हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 पर्वत प्रदेश में पावस, इसे हम पढ़ रहे थे। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो आप ये चैप्टर पहले अच्छे से समझ ले ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रकृति का वेश किस प्रकार बदल रहा है, पंत की कविता के आधार पर लिखिए। अथवा वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्राकृतिक सुषमा का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत की कविता के आधार पर कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपका आंसर यही होगा। पावस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। फर्स्ट, पावस ऋतु में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पावस ऋतु में सभी तालाब स्वच्छ और पारदर्शी पानी से भर जाते हैं और पर्वतों के पास के तालाबों में पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है, पावस ऋतु में कई प्रकार के विशाल बादल दिखाई देने लगते हैं। पावस ऋतु में शाल के वृक्ष बादलों के बीच धंसे हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है पावस ऋतु के समय। सेकंड है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। अथवा कवि पंत ने पर्वत को मेखलाकार क्यों कहा है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमरबंद अथवा करधनी के आकार वाला, गोल गोल उभार वाला। कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग पर्वतों की विशालता तथा फैलाव को दिखाने के लिए यहाँ पे किया है। नेक्स्ट है, सहस्त्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। तो सहस्त्रदीर्घ सुमन से तात्पर्य है पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हों। इसके द्वारा कवि ने यह कल्पना की है कि पर्वत अपने विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है। इसके लिए आँखों की आवश्यकता थी, इसलिए कवि ने सुमन को पहाड़ के नेत्र कहा है ताकि वो अपने विशाल पर्वत अपने आकृति को वो नदी में देख सके, तालाब में देख सके, तालाब रूपी जो वहाँ पे दर्पण है उसमें वो देख सके। नेक्स्ट है, कवि ने तालाब की पारदर्शिता दिखाने के लिए दर्पण का प्रयोग क्यों किया है, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर लिखिए। अथवा सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की समानता किससे की है और क्यों। अथवा कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना ज़्यादा स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को निम्नलिखित कारणों से देख रहे थे। पहला, वे सोच रहे थे कि वे कब आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। दूसरा, वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे। तीसरा, उन्होंने अपने मन में ऊंची ऊंची आशाएं और आकांक्षाएं पाली हुई थीं। वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते थे। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से कवि द्वारा मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया गया है कि किस प्रकार से ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को कब छू पाएंगे, वे किस उपाय से इतना ऊंचे उठ पाएंगे या
अपने मन में ऊंची ऊंची जो उनकी आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से कवि द्वारा मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको बताया गया है। नेक्स्ट है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए, अथवा शाल धरा में क्यों धंस गए, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर लिखिए। तो अचानक ही आकाश से बादलों ने धरती पर वर्षा रूपी बाणों से आक्रमण कर दिया, जिसकी भयानकता ने शाल के वृक्षों को भयभीत कर दिया। इसी कारण वे धरती धरा में समा गए। अचानक ही क्या हुआ कि आकाश से बादलों ने धरती पर वर्षा कर दी, और बहुत तेज वर्षा, जिसके भयानकता से जो शाल के वृक्ष थे वो डर गए, भयभीत हो गए और धरती में धंस गए। नेक्स्ट है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं। तो किसके गौरव का गान करते हैं? झरने। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो पर्वतीय प्रदेश में बहते हुए झरने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर और आकर्षक मोतियों की लड़ियों से की गई है। पर्वतों पर झाग से भरे झरने बहते हुए मोतियों की लड़ी के समान सुंदर लग रहे हैं। तो पर्वतीय प्रदेश में जो बहते हुए झरने हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों से किस प्रकार से गिरते हैं नीचे, और ऐसा आवाज़ उनका होता है कि लगता है कि वो गान कर रहे हैं, एक गीत संगीत बज रहा है। और बहते हुए झरने जो होते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं, इतने आकर्षक लगते हैं, जैसे मोतियों की लड़ियों से इनकी आकर्षक की तुलना की गई हो। पर्वतों पर झाग से भरे झरने बहते हुए मोतियों की लड़ी के समान सुंदर लगते हैं, कि एक मोतियों की लड़ी जो है ऊपर से गिर रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। ये इस प्रकार से तेज वर्षा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। सेकंड है, यों जलत यान में विचर विचर था इंद्रजाल खेलता इंद्रजाल। इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूमकर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार से जो वर्षा के जो देवता होते हैं इंद्र, वे अपने विमान में किस प्रकार से घूम रहे हैं और घूमकर अपने जो जादुई कर्तव्य हैं वो दिखा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पर्वतों पर पल पल में क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि पहाड़ों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि वहाँ उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। वे शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो कवि पहाड़ों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जो वहाँ उगे हुए जो विशाल वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनके मन में क्या क्या आकांक्षाएं उठ रही हैं। वे शांत आकाश को किस प्रकार से बिना पलक झपकाए देखते हैं और कुछ चिंता में डूबे हुए उसको झांक रहे हैं, और देखने से उसको ऐसा लगता है कि जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। आकाश के पीछे जो रहस्य है
उसे वो जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।